मुन्ना, जी सर। ये सामान यहां से लेकर जाओ। आके मैं चल। आके मैं यहाँ, मैं अपने कमरे में क्यों नहीं रह सकती? तुम अब अपने कमरे में आई हो। सरप्राइज सरप्राइज। कैसा लगा सरप्राइज बीवी? ये खूबसूरत कैंडल्स, ये बिखरे गुलाब के फूल, कितनी जरूरत थी इनकी इस शाम को, मेरी और मेरी बीवी की जिंदगी को। मदद के लिए शुक्रिया। आपको मैं बता दूं कि तोहफा देने के बाद लोग अपने घर चले जाते, ताकि जिसे तोहफा मिला है वो उसे एंजॉय कर सके। अकेले में सिक्की अपने फोटोशूट से आ गया होगा, जाओ और जाकर उसे मिल लो, बहुत मिस कर रहा है तुम्हें। उसे सुकून मिलेगा। दीपाली, टिप्स। शायद ये आवाज तो तुम्हारे पतिदेव सिकंदर की है। बेबी, हनी, भाभी जी, डर गई। क्या एज है तुम्हारी सिक्की? लड़कियों और एक्टर से उनकी एज नहीं पूछते। That's exactly why I'm asking you. क्योंकि मेरे ख्याल में तुम दोनों ही नहीं हो। ये क्या दीपाली, तुम हमेशा मेरी टांग खींचती हो। फिर दीपाली, 1000 बार कहा है तुमसे, just call me Dips. What is दीपाली? दीपाली? It doesn't even go with my personality. हद करते हो तुम। अगर मैं तुम्हें सिक्की की जगह सकू भाई कहकर बुलाऊं तो? भाई? तुम मुझे कैसे भाई बुला सकती हो? मैं तो तुम्हारा
ओफ, एक तो तुम इतना टाइम मुझसे दूर रही और अब वापस आई भी हो तो इतने टेरर मूड में। क्या हुआ बेबी? सिकी, चिपको मत, थक गई हूँ मैं, आराम करना चाहती हूँ। ओह बेबी, तुम कहो तो मैं तुम्हारे पाँव दबा दूं? ओके, गुड, हेड मसाज। गॉड सेक सिकी, बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो, कुछ सीखो अपने भाई से। छोटा है तुमसे आरके, फिर भी उसमें कितना ग्रेस, कितनी मैच्योरिटी, कितना क्लास है। थोड़ा तो क्लास लाओ अपने अंदर, और कुछ नहीं तो सुपरस्टार आरके के भाई में जितना होना चाहिए उतना। God, this has been a long day. कहाँ जा रही हो? मैं अपने कमरे में वापस जा रही हूँ। बीवी, तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम्हें कहा था कि यही तुम्हारा कमरा है, मिसेस ऋषभ कुंद्रा। मिस्टर ऋषभ कुंद्रा, मैं नहीं जानती तुम्हारे इस बदलाव की क्या वजह है, पर इतना जरूर जानती हूँ, ये तुम्हारे परिवार से जुड़ी हुई है। और प्लीज इसके बीच में पढ़ने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बीवी, देखो, भाभी जी खुद अपने हाथों से बेड टी लेकर आई हैं। भाभी जी, आपने क्यों तकलीफ उठाई? घर में इतने नौकर हैं। नाश्ता बना लिया आपने? आप गैस पर कुछ रख कर तो नहीं आई ना? या फिर शायद दरवाजे पर कोई आया है? किसी ने आपको पुकारा? Thank you. सिर्फ चाय तो देने आई थी वो। भाभी जो भी करती हैं, उसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं होती। ये तुम्हारे समझने या सवाल करने के लिए नहीं है। तो शायद ये चाय भी मेरे लिए नहीं है। ये क्या बकवास है सिकी? जान, मेरा दिल तुम्हारे लिए, दिल में है आग। हाँ नहीं, मेरे दिल की आग। ये रही तुम्हारी आग। पागलपन की भी कोई हद होती है। अरे इसमें पागलपन कैसा जानू? कल रात को तुमने आरके और मधुबाला के लिए भी ऐसे अरेंजमेंट किया था ना, तो मैंने सोचा कि आज मैं भी थोड़ा स्वीट स्वीट हो जाऊं। सिकी प्लीज। और क्या है ये सब सुबह सुबह? हनी, मैं रात को दोबारा से सजा दूंगा, इसमें क्या है? सिकी, हनी, नाश्ता करने चलें? What is this baby? तुम कितनी ज्यादा रूड हो रही हो। आई नो स्वीट हार्ट, पर मैं क्या करूं, सफर की थकान अभी तक उतरी नहीं है, इसलिए और सफर नहीं करना चाहती। ओहो। मैं ब्रेकफास्ट लगवा देती हूँ, ठीक है?
तुम जल्दी से आ जाना। सफर तो मैं कर रहा हूं, पूरी मेहनत में पानी फेर दिया। चलो नाश्ता ही कर लेते हैं, परांठे। और भी गरम गरम पराठे आप सबके लिए। सॉरी, इट्स अ लिटिल लेट, आई नो। या क्यों जानू? या वेलकम। अरे आओ मधु। दीपाली, ऊपर जो हुआ उसके लिए सॉरी। ओहो मधु, भूल जाओ वो सब। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी वो हमारे फैमिली से ही तो है। I mean, तुम भी हो, हम सब एक हैं। आओ ना, नाश्ता कर लो। मेरे हाथ के पराठों की बात ही कुछ और होती है। बैठ, संभाल के। डैडी जी, आपको पराठों के साथ लस्सी बहुत पसंद है ना? स्पेशली फॉर यू। मधु, तुम फटाफट नाश्ता करके डॉक्टर को अपना पाँव दिखाओ। लेकिन डॉक्टर कल ही तो आए थे। हाँ मम्मी जी, लेकिन फॉलो अप करना भी तो जरूरी है। पता तो चले कि दवाइयों का असर हो रहा है या नहीं। कहीं घाव पक तो नहीं रहा। ऐसे घाव में लापरवाही ठीक नहीं। हाँ हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। मैंने तो डॉक्टर के साथ ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले लिया है। प्राइवेट नंबर। हेलो, अबे बकवास बंद कर। तेरे जैसे 50 फोन करते हैं दिन में। हाँ चल, रख रख। हाँ, साला बेवकूफ। तूने एक बार फोन काटा, मैंने बर्दाश्त कर लिया। दोबारा अगर फोन काटा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। वैसे तू होता कौन है बर्दाश्त ना बर्दाश्त करने वाला है? नाम जानना चाहता है तू? तो सुन ले, सुल्तान। सुल्तान भाई का आदमी बोल रहा हूं मैं। भाई की नजर तेरे सुपरस्टार पर पड़ गई है। अब अगर तू चाहता है कि भाई की तिरछी नजर तेरे स्टार पर ना लगे तो पूरे 25 करोड़ का इंतजाम कर ले और भाई के पास पहुंचा दे। और हाँ, दोबारा अगर फोन काटा तो तेरे शरीर से वो उंगली तो जाएगी ही जाएगी। इस बात को हल्के में ना लेना।